ओम शांति 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 शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन के दशम अध्याय द्वितीय आहनिक के 7 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक यदि कोई बात हम पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। तो कोई प्रश्न नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो 7वें सूत्र में जो है वैशेषिक कारण निमित्त कारण के विषय में बात की गई कि जैसे घड़ा है और घड़े के कच्चे घड़े को जब अग्नि में पकाया जाता है तो उसमें लाल रूप विशेष गुण आ जाता है। तो ये लाल रूप आदि जो आता है इसका वैशेषिक कारण अग्नि कही जाएगी, निमित्त कारण कही जाएगी। अब यहाँ पर 8वें सूत्र की भूमिका में कहते हैं अधुना शास्त्रांते सूत्र द्वयेन शास्त्रस्य उपसंहारः क्रियते। अब शास्त्र के अंत में, वैशेषिक शास्त्र के अंत में 2 सूत्रों के द्वारा इस शास्त्र का उपसंहार किया जा रहा है। तो 8वां सूत्र है दृष्टानाम दृष्ट प्रयोजनानाम दृष्टा भावे प्रयोगोभ्युदयाय। तो कहते हैं जो अभी दिख रहे हैं दृष्टा, अर्थात जो कर्म कर रहे हैं तो वो दिख रहे हैं कि भाई कर्म किए जा रहे हैं। और दृष्ट प्रयोजन, वो कर्म कैसे हैं कि उनका तुरंत फल प्राय करके मिलता ही है अधिकांश में। ऐसे जो कर्म जिनका फल तुरंत मिलता है सामान्य रूप से, परंतु यदि किसी ने किया परंतु दृष्टाभावे, परंतु उसका दृष्ट फल न मिलता दिखने पर प्रयोगः अभ्युदयाय, तो वह जो कर्म है उसका जो फल है उसका फल तुरंत नहीं मिल रहा, तो उसका प्रयोग किसके लिए होगा? अभ्युदय के लिए होगा, अर्थात अगले जन्म में फल मिलने या बाद में फल प्राप्त करने के लिए होगा। उसका फल जरूर मिलेगा लेकिन। तो तत्काल फल देने वाले कर्मों का तत्काल फल प्राप्त न होने पर उनका फल भविष्य में मिलेगा। उत्तम कर्म है तो अभ्युदय होगा, बाद में होगा। तो अब इसका हम भाष्य देखते हैं। अथातो धर्म व्याख्यास्यामः इति धर्म व्याख्यान प्रतिज्ञा व्याख्यातः। तो ये जो पहले कहा था कि भाई अब यहाँ से हम धर्म का व्याख्यान करेंगे, इस प्रकार से धर्म का व्याख्यान करने की जो प्रतिज्ञा थी, व्याख्यातः च असौ तत्व ज्ञानाख्यो विशिष्ट धर्म। और यहाँ पर उस तत्व ज्ञान नामक विशेष धर्म का व्याख्यान कर दिया गया। तत्व ज्ञान 6 पदार्थों के विषय में करा दिया।
और फिर कहते हैं यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्म, धर्म के अनुसार धर्म बताया। तो कहते हैं कि जिससे अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की सिद्धि हो वही धर्म है। इति धर्मात् साध्यम प्रयोजनम द्विविधम अभ्युदय निश्रेयश्च। इस प्रकार से उस धर्म से जो सिद्ध होने वाला प्रयोजन है वो दो प्रकार का है। कौन कौन सा? अभ्युदय और निश्रेयस। तत्र दृष्टानाम कर्मणाम दृष्ट फलवताम दृष्ट प्रयोजनाभावे। तो इन जो फल है, धर्म का जो फल, दो प्रयोजन है, धर्म के जो दो प्रयोजन हैं जिनसे अभ्युदय और निश्चय के रूप में जिनको कहा गया है, उनमें जो दृष्टानाम कर्मणाम, उनमें से जो दृष्ट कर्म है, दृष्ट फलवताम अर्थात जो उसी को खोल रहे हैं, दृष्टानाम कर्मणाम अर्थात दृष्ट फलवताम कर्मणाम, मतलब दृष्ट फल देने वाले जो कर्म हैं, दृष्ट प्रयोजना भावे, उसमें दृष्ट के अर्थात दिखने वाला प्रयोजन का अभाव हो जाने पर, दृष्ट फल अभाव है, उसी को खोला, दृष्ट फल का अभाव हो जाने पर प्रयोग अर्थात प्रयोजनम अर्थात फलम। तो वह जो उसका प्रयोग है, प्रयोग अर्थात उसी का प्रयोजन जो है, उस फल कर्म का जो दृष्ट कर्म का अर्थात जो दृष्ट फल देने वाला कर्म था, उसका प्रयोजन या फल जो है वह किसके लिए होता है? अभ्युदयाय। अभ्युदय अर्थात अभिमुखी भूताय उदयाय उत्कर्षाय। तो सामने ला दिया गया है या सामने हो चुका है? नहीं, हो चुका है नहीं, सामने होने के लिए अर्थात उदयाय अर्थात उसका फल सामने लाने के लिए, या उत्कर्षाय अर्थात अगर उत्तम धर्म का कर्म किया तो उसका उत्कर्ष होगा, तो उस उत्कर्ष के लिए यह जन्मनि पर जन्मनि वाह, इस जन्म में या अगले जन्म में भवती होता है। तो वो जो उसका प्रयोजन या फल है वो अभ्युदय के लिए होता है, चाहे वो इस जन्म में हो या अगले जन्म में। अभ्युदय को खोल के स्पष्ट किया है, तो वही अभ्युदय चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो, उसके लिए ये होता है भवती। नहीं अत्र फले अविश्वास कार्य। समझाने का क्या प्रयास कर रहे हैं कि भाई फल में अविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपने धर्म का कार्य किया है और वो ऐसा सामान्य रूप से तुरंत फल देता है पर आपको नहीं मिला, तो अविश्वास मत कर देना कि नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, मिलेगा। किसी कारण से अभी नहीं मिला है, कोई बात नहीं, लेकिन वो आगे इस जन्म में भी मिल सकता है या अगले जन्म में भी मिल सकता है। तो ये जो सूत्र है ये इस बात की प्रेरणा देता है कि भाई कर्म के किसी अवसर को मत छोड़ना। अगर कर्म के अवसर को छोड़ते हो तो अपनी बड़ी हानि करते हो, क्योंकि फल कर्म कर दिया उसके बाद में फल तो पीछे पीछे आएगा ही आएगा, अभी नहीं तो बाद में आएगा। फल तो मिलना ही मिलना है, कर्म नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा। इसलिए करने के किसी अवसर को छोड़ना मत, चाहे उसमें वर्तमान में तुरंत उसका फल दिख रहा हो या न दिख रहा हो। कर्म का अवसर कोई मत छोड़ना, कर्म अधिक से अधिक करो, उत्तम कर्म करो। किसी किसी कर्म में तुरंत कोई ऐसा वो दिखता नहीं है कि कोई हमें मॉनेटरी बेनिफिट होगा या कोई हमें यश मिल जाएगा, उसका हमारी प्रशंसा होगी या अन्य किसी प्रकार से कोई लाभ होगा, नहीं पता चलता।
नहीं दिखता, ऐसा लगता है अभी तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो क्या उस कार्य को छोड़ देना चाहिए? तो नहीं, ऋषि कणाद जी कहते हैं छोड़ना मत, करो उस कार्य को, फल मिल जाएगा, फल जरूर मिलेगा। ये ये ईश्वर की सृष्टि का ये जो है नियम है। तो ये यहाँ से हमको सीखने को मिल रहा है। और एक तो ये हो गया कि कर्म का कोई अवसर आ रहा है तो करना। एक और इससे भी आगे जाकर व्यक्ति कर्म के अवसर बनाकर भी कर्म करता है, वो और भी ज्यादा उत्कृष्ट। कर्म का अवसर नहीं है तो अपने कर्म का अवसर बनाएगा और फिर कर्म करेगा, उत्तम कर्म करेगा। तो ऐसा आप जिसको कहते हैं ना घुस के कार्य करने वाला, ऐसा अपने लोगों को बनना चाहिए। और फिर उसका फिर देखिए, हमको जो सुविधा मिली है, हमको जो साधन मिले हैं, वो कोई सर्वोत्कृष्ट थोड़े ही है। उनसे भी अधिक उत्कृष्ट साधन वाले संसार में लोग हैं, जिनको जन्म से ही वो साधन मिले हुए हैं। उनको देखकर प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, इनको ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा। ईश्वर का न्याय यही है कि जिसने उत्तम किया होगा उसको उत्तम मिल रहा है, तो हम उससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि हम भी और अधिक ऐसे कर्मों को संजोएंगे, संचित करेंगे। इसीलिए ईश्वर उपदेश करते हैं कि भाई 100 वर्षों तक निरंतर कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। अब आइए 9वां श्लोक, 9वां सूत्र देखते हैं। यतः, क्योंकि, क्यों फल में अविश्वास नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं यतः, 9वां सूत्र है, तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम इति। भाई फल जरूर मिलेगा, इसमें वेद का प्रमाण है। धर्म प्रवचन शास्त्र होने से वेद का प्रमाण है। इस शास्त्र में बताए गए तत्व ज्ञान के संबंध में। तो जो तत्व ज्ञान है वही हमें सही ढंग से उचित ज्ञान, कर्म, उपासना इसका अवसर देता है। हम किसी चीज को जानते हैं, अगर उसको तत्व ज्ञान से देखते हैं तो उस विषय में ठीक ठीक ज्ञान उपलब्ध होता है, सही निर्णय कर पाते हैं। किसी कर्म के विषय में जानते हैं अगर तत्व ज्ञान के आधार पे, तो हम उत्तम कर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे और बुरे कर्म को कभी ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे ही यदि तत्व ज्ञान की दृष्टि से हम वस्तुओं को देखते हैं तो उपासना करने योग्य वस्तु हमें पता चलती है कि ये हेय है, ये उपादेय है। तो ये जो तत्व ज्ञान इस शास्त्र में बताया है उसमें वेद का प्रमाण है। उसमें जो ऋषि कणाद जी हैं वो वेद के प्रमाण को स्वीकार करते हैं। तो भाष्य देखते हैं, आइए। अत्र शास्त्रे यदात्मादि द्रव्याणाम तद्गुण कर्मणाम वैशेषिक धर्माणाम विशिष्ट धर्म पदवाच्यानाम तत्व ज्ञानानाम व्याख्यानम कृतम् तत्र अविश्वासेन न भवितव्यम। तो इस शास्त्र में जो आत्मा आदि द्रव्यों का तद्गुण कर्मणाम और उसके गुण कर्मों का वैशेषिक धर्माणाम, जो विशेष अर्थात जो सबसे अलग धर्म है उनका,
विशिष्ट धर्म पद वाच्यानाम, अर्थात जिनका ऐसे धर्म, जिनका विशिष्ट धर्म ऐसा नाम रखा गया है, तो ऐसे जो नाम के नामी रूप जो धर्म है, अर्थात तत्व ज्ञाना नाम, उन तत्व ज्ञान का व्याख्यानम कृतम, व्याख्यान किया गया इस शास्त्र में। जो आत्मा आदि द्रव्य हैं, उनके गुण कर्म हैं, सामान्य विशेष हैं, है ना जी। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, इनके विषय में तत्व ज्ञान का व्याख्यान किया गया है। तत्र अविश्वासेन न भवेत्तव्यम्, उस उपदेश में, पूरा जो उपदेश किया गया इसमें अविश्वास नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। यतः, क्योंकि अत्र व्याख्यातस्य धर्मस्य आश्रयः खलु आम्नायः, तो यहाँ जितनी भी बातें बताई गई हैं, जो भी धर्म तत्वज्ञान आदि बताया गया है, वो उसका आश्रय क्या है? तो वेद उसका आश्रय है, वेद से लेकर यहाँ बताया गया है। तद वचनम धर्म प्रवचन शास्त्रम, तो वह जो भी कुछ कहा गया है, उसका जो धर्म प्रवचन शास्त्र है वो वेद है। धर्म प्रवचन शास्त्रम वेद, तस्मात्, इसलिए धर्म प्रवचन शास्त्रात्, उस धर्म प्रवचन शास्त्र से, अर्थात वेद से, धर्म प्रवचन शास्त्रात्, उसी को खोल दिया, उस धर्म प्रवचन शास्त्र से, आम्नायस्य तस्य वेदस्य प्रामाण्यमिति, उस वेद का अत्र वैशेषिक दर्शने, उस वेद का इस वैशेषिक दर्शन में प्रामाण्यम कृतम, प्रमाण माना गया है। वेदम प्रमाणीकृत्य ही, वेद को प्रमाण मानकर ही, प्रमाण करके ही, व्याख्या तो धर्म, धर्म का व्याख्यान किया गया है। नहीं संदेह अवसर अत्र, यहाँ कोई, इसलिए जब वेद को प्रमाण मानकर यहाँ व्याख्यान किया गया है, वहां से उसको आधार लेके व्याख्यान किया गया है, तो नहीं संदेह अवसर, इसलिए वहां संदेह का कोई अवसर नहीं है। ये बात ठीक है या गलत है? इति, इस प्रकार से शुभम समाप्तम शास्त्रम, इस प्रकार से बहुत अच्छे प्रकार से शास्त्र को पूरा किया गया। द्वितीय महानिकम समाप्तम, दूसरा अनिक समाप्त, समाप्ति गतश्च दशमो अध्याय, और ये 10वां अध्याय भी समाप्त हुआ। वैशेषिक दर्शनम ब्रह्म मुनि भाष्योपेतम च पूर्तिम अगात, और जो वैशेषिक दर्शन है, ऋषि ब्रह्म मुनि जी के भाष्य से युक्त यह वैशेषिक दर्शन भाष्य है। ब्रह्म मुनि जी के भाष्य से युक्त जो है ऐसे वैशेषिक दर्शन, इस पूर्तिम अगात, इसकी पूर्णता प्राप्त हुई, पूर्णता में पहुंच गया ये। तो ये हमारा वैशेषिक दर्शन पूरा हो गया। अब जो जो भाई बहन इसके संभाषण परिषद कक्षा में भाग लेंगे, वे उसके कुछ दिन निश्चित कर देंगे हम सप्ताह में, और फिर कुछ दिन न्याय दर्शन के निश्चित करके न्याय दर्शन आरंभ कर देंगे। और जो जो भाई बहन उसमें सुनाना चाहेंगे तो वे अपना नाम लिखा देंगे, या अभी बता दें, आप थोड़ा करके बता दें, या ग्रुप में भी भेजा जा सकता है। जी बहन दिया जी, और भाई आचार्य जी हिमांशु क्या जी, चीज सुनानी है?
ये भाष्य जो हमने पढ़ा पूरा, ये भाष्य संस्कृत भाष्य की एक एक पंक्ति लगाकर उसका सिद्धांत समझाना है। तो वो जैसे एक दो सूत्र तैयार किए, फिर जो है संभाषण परिषद में सुना दिया। बहन अंजलि जी ने हाथ नीचे कर लिया, आशीष जी ने हाथ नहीं खड़ा किया, हाँ, प्रणाम आश्चर्यचकित आचार्य है। जी। वो मुझे ध्वनि नहीं आई थी, तो एक बार पुनः। जी ध्वनि ठीक है, मैं फिर से ध्वनि सुना देता हूँ। जो यह वैशेषिक दर्शन पूरा हो गया, पढ़ाने जिसको का। सुनाना है ओम। उसकी कक्षाएं लगेंगी संभाषण परिषद के नाम से। वैशेषिक दर्शन संभाषण परिषद, उसमें आप विद्यार्थीगण पढ़ाएंगे, सुनाएंगे, समझाएंगे, सिद्धांत बताएंगे। उससे मुझे पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई। तो 3 विद्यार्थी यहाँ पर उसके लिए तैयार हैं। बहन रिया जी हैं, भाई हिमांशु जी हैं, और भाई आशीष जी भी हैं। और भी हिम्मत कीजिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई किसी की खिंचाई नहीं करेगा, आप डरिए मुझे मत। गलती हो जाती है, गलती हो जाती है। एक एक दो दिन हाँ आचार्य जी, जी चलिए कोई सुन बात के नहीं। ना, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे। एक बार पहले देख ले प्रैक्टिकल कैसे होता है, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे। जी अवश्य, अवश्य। तो ठीक है, जब भी आप तैयार करें, मन को तैयार कर लें, तो उसके बाद में सूचना दे दीजिएगा। और मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी भाई बहन हैं सभी तैयार हों, और भी जो आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं वे भी तैयार हों। ठीक है जी। जी बहन सीता बहन जी बोले। गुरु जी, एक एक दो दो सूत्र ही तैयार करने होंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, प्रयत्न बिल्कुल। करेंगे। और दो दो सूत्र, और मेरी सहायता आपको चाहिए होगी तो मैं सहायता भी करूंगा। जी कहीं गुरु। पंक्ति नहीं लग रही है, कहीं आपको शब्द कोई नहीं आ रहा है ना, हाँ तो जी। आप जो है पूछ सकते हैं, तैयारी के लिए समय ले सकते हैं, खुद तैयार करके जहाँ शंका हो पूछ सकते हैं। तो ऐसे मेरा सहयोग लेकर आप तैयार कीजिए, और जब जी, आप प्रयत्न करेंगे। पुरुषार्थ करेंगे, हाँ पुरुषार्थ करेंगे तो ईश्वर सहायता करेंगे, जी। और आप देखेंगे कि आपको बहुत लाभ होगा। यहाँ पर जो योग दर्शन संभाषण परिषद हुआ उसमें भाग लिया, तो सांख्य दर्शन का भी सुनाया है या नहीं सुनाया था? सांख्य दर्शन सुनाया है अभी तक या नहीं सुनाया है? वैसी परीक्षा हुई थी, ठीक है। परीक्षा हुई थी गुरु जी। हाँ सुनाया नहीं है, तो सांख्य दर्शन का भी शुरू कर दो, वो भी सरलता है बिल्कुल, और मैं हमने सबको तो गुरु सहयोग जी करूंगा। पहला दर्शन पढ़ा है, अभी वैशेषिक दर्शन। कोई बात नहीं, बाकी जो भाई बहन तैयार हो गए हैं, योग दर्शन जिनका तैयार हो गया है जी। उनमें से मैं कक्षा शुरू करा दूंगा योग दर्शन की। बहन संध्या शर्मा जी हैं, वो अच्छा पढ़ा लेती हैं। और भी भाई बहन तैयार हो रहे हैं इनमें से, तो हम्म, जिन जिन की इच्छा होगी वो पढ़ाना शुरू करेंगे, उसमें आप जुड़िए, जी। तैयार होइए। और हाँ जी। बहुत लाभ होता है, ऐसा लगेगा आनंद आ रहा जी। है ना। और अंदर से ईश्वर सहायता करते हैं। जो व्यक्ति साहस करता है ना, ईश्वर उसका उत्साह और बढ़ाते हैं, अंदर से प्रेरणा मिलती है, अंदर से ज्ञान भी बढ़ता है। ईश्वर ज्ञान भी देते हैं, सहायता करते हैं ईश्वर। आपको अनुभव होगा, जो पुरुषार्थ करेंगे उनको अनुभव होगा इस चीज का, कि मेरे को नहीं आ रहा था और अब आ गया। हे ईश्वर, आपकी सहायता मुझे मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, बहुत अच्छा। अभी फिर विराम करते हैं, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ। ओम। ओम। सभी को सादर ओम। नमस्ते। हिमांशु जी बोले। जी जी गुरु जी। पूरी कक्षा की ओर से और गुरुकुल क्रांति संस्था तो आपकी ही है, मैं आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा गुरु जी। आपके निरंतर प्रयास और निरंतरता से इस कक्षा को हमने एक बार पुनः किया, और मेरी तो कुछ कक्षाएं छूटी, लेकिन ये कक्षा पूर्ण हुई और इस दर्शन को सभी ने पढ़ा, तो ईश्वर की कृपा है और ये आपका पुरुषार्थ था। तो हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ओम। जी धन्यवाद ईश्वर का है, और कि हम सबको अवसर मिल रहा है
और बस तैयार होइए कमर कस के, अभी ये सब और दर्शन भी पढ़ने हैं, व्याकरण और अच्छे से करना है, ठीक है जी, और कराना भी है, ठीक है। इतनी जी कक्षाएं गुरुजी। लगे, गुरुकुल क्रांति की इतनी कक्षाएं लगे कि जो है हम सब मिलके वो करें कि वो एक कीर्तिमान जैसा स्थापित हो जाए और पूरे विश्व में छा जाए। ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मैं आप सबके सहयोग से। चलिए आइए, एक बार तथा ओम का उच्चारण हो ही चुका है, सभी को जी, सादर नमस्ते जी। सादर नमस्ते गुरुजी। प्रणाम आचार्य जी, सर्वेभ्यो नमो नमः।